मौलाना गुलशेर साहब किबला से गुजारिश कर रहा हूं कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपनी बेहतरीन के खिताब से हम सामीन के दिलों को मुनव्वरा मुजल्ला फरमाए। आइए हजरत वाला का इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मौलाना गुलशेर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दीदारे ज़ाते पाक है चेहरा हुजूर का, दीदार ज़ाते पाक है चेहरा हुजूर का। काबा से कम नहीं है मदीना हुजूर का। शम्सो कमर में मेरे नबी की है रोशनी, शम्सो कमर में मेरे नबी की है रोशनी। मूसा ने देखा तूर पे जलवा हुजूर का। ज़ुहूरे नूरे अफ़गानी, नुमूदे शान रब्बानी। खुदा का दूसरा कोई न कोई आपका सानी। और हमारे दीन की हक़्क़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन की हक़्क़ानियत के दोनों शाहिद हैं। मुहय्यिद्दीन जीलानी, मुईनुद्दीन अजमेरी। बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आप हज़रात हमारे जनाब अलहाज हाफिज कारी मोहम्मद रफ़ीक साहब से बेहतरीन अंदाज में नातियाँ बरगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खूबसूरत अंदाज में अशआरात को समात फरमा रहे थे। और हमारे मुहिब्बे गिरामी व छोटे भाई हमारे जनाब हाफिज व कारी निज़ामुद्दीन साहब से आप बहुत ही शानदार खिताबत समात फरमा रहे थे। अगला बारी हमारे हजरत का था, लेकिन वो हमारे तरफ खिसका दिए। मतलब ये है कि मेरे बाद सलाम पढ़ेंगे। चंद देर हम और आप हजरात के सामने मैं महुए गुफ्तगू हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चंद देर में आप हजरात के सामने हूँ। टूटी फूटी अंदाज में जो कुछ भी मैं आप हजरात के सामने सुनाऊँ, आप सुभान अल्लाह ज़रूर कहें, क्योंकि इतने खूबसूरत अंदाज की आवाज़ वाले मेरे सामने मौजूद है। तो हमारी क्या औकात बतिए, बस यूँ समझिए कि बारगाह रसूल में खराज अकीदत मोहब्बत के साथ में पेश फरमा रहा हूँ। अल्लाह कबूल अता फरमाए। एक मरतबा बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ लें। मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि ज़िक्र नबी से
जिक्रे नबी से रूह को हम गरमाने आए हैं, गरमाने आए हैं। लगता है कि आप लोग जो है सो चुके हैं। अगर सोए हैं तो जगाना भी आता है मुझे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे पाक। शेर मुलाजा फरमाइएगा कि जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं, गरमाने आए हैं। अरे जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं, और सोया हुआ नसीब हम जागाने आए हैं। सोया हुआ नसीब हम जागाने आए हैं। और बैठी हुई आवाज में अभी तो ये गला गर्म होगा, और गर्म हो गया तो फिर इंशाअल्लाह बहुत अच्छा होगा। शेर मुलाजा फरमाइएगा कि भेजा रसूले पाक ने, भेजा रसूले पाक ने तैबा से आपको, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। भेजा रसूले पाक ने तैबा से आपको, अरे भेजा रसूले पाक ने तैबा से आपको, और दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और बाबाज़े बुलंद दरूद शरीफ पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हिंद के सरजमीन पे झंडा लहराने आए हैं। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो अशार और आप हजरात तक पहुंचा रहा हूँ। रात भी बहुत ज्यादा हो गई है और बात भी बहुत आगे हो गई है। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लें। दिल का चराग जल उठा, कुफ्र पर ज़वाल आ गया, कुफ्र पर ज़वाल आ गया। अरे दिल का चराग जल उठा, कुफ्र पर ज़वाल आ गया। अरे आसमां से जब ज़मीन पर आमना का लाल आ गया, आमना का लाल आ गया, आमना का लाल आ गया। ये शेर भी खूबसूरत है, मुलाज़ा फरमा लें कि रात जाके मुख्तसर हुई,
या नबी तभी सहर हुई, रात जाके मुख्तसर हुई, या नबी तभी सहर हुई। अरे जब अजान देने के लिए आपका बिलाल आ गया, आपका बिलाल गया। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मैंने आयत करीमा का तिलावत का शर्फ हासिल किया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, ऐ महबूब आए तेरी बारगाह। सुभान अल्लाह। ये कुरान मुक़द्दसा का मशहूर मारूफ आयत मुबारका है। बारहा हुज़रात हुफ़्फ़ाज़ों की ज़ुबानी, उलमाओं की ज़ुबानी आप हुज़रात इस आयत के मुबारक के मुताल्लिक आप हुज़रात ज़रूर सुने होंगे। मैं अपनी टूटी फूटी अंदाज से आप हुज़रात तक इसके तर्जुमा और तफसीर पहुंचा रहा हूं। मुलाहजा फरमाएं, ऐ महबूब वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, ऐ महबूब आए तेरी बारगाह। मुसलमानों, नफ्स पर जुल्म कैसे किया? नमाज नहीं पढ़ी, नफ्स पर जुल्म किया। रमजान का महीना आया, जिस्म में ताकत थी, रोजा नहीं रखा, नफ्स पर जुल्म किया। गुनाहें किया, नफ्स पर जुल्म किया। झूठ बोला, नफ्स पर जुल्म किया। हराम खाया, नफ्स पर जुल्म किया। बहुत सारी चीजें, गुनाहें किया, नफ्स पर जुल्म किया। बहुत सारी सूरतें हैं जो नफ्स पर जुल्म करने के लिए है। पता ये चला कि हम गुनाहगार हैं, बदकार हैं, सियाहकार हैं, और हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत, हमारी गुनाहों की माफी अल्लाह देगा। गुनाहगार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं, पर भुला कहाँ रहा है? अपने महबूब की बारगाह में। अब सवाल ये है मुसलमानों कि रब हमें बुलाता कि आओ मस्जिद में आ जाओ और 2 रकात नमाज पढ़ो और अपनी गुनाहों की तौबा करो, मैं कबूल कर लूंगा। किसी और जगह पर बुलाता कि यहाँ आओ, गारे हिरा में आ जाओ, मुकद्दस जगह है, काबा शरीफ में आओ, ये मेरा मुकद्दस मकाम है, यहाँ पर आओ और अपनी गुनाहों की तौबा करो, मैं कबूल करूंगा। तो कुरान कह रहा है और माफी भी वही देगा। अल्लाह ही हमें माफ करने वाला है। तो खताकार, बदकार, गुनाहगार हम अल्लाह के हैं और हमें बुला रहा है अपने नबी की बारगाह में। हमें बुला रहा है अपने नबी की बारगाह में। और जब हम नबी की बारगाह में पहुंच गए तो यहीं से बात तो नहीं बन रही है, बल्कि आयत आगे कुरान की आयत है, वस्तग़फ़रा लहुमुर रसूल, और रसूल भी अपने दस्ते करम को उठाएं तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, खुदा उस तौबा को कबूल फरमाएगा।
गौर करने का मकाम है मुसलमानों कि नमाज पढ़ते पढ़ते, इबादत करते 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 नाक और पेशानी एक हो जाएगा। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और जब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते करम को उठाएंगे नहीं तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, खुदा उस तौबा को कबूल नहीं फरमाएगा। तो ऐ मुसलमानों, ऐसी निस्बत हो, ऐसी मोहब्बत हो कि जब हाथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठ जाए और हम दुआ करें और वो हाथ उठ जाए, हम अर्ज करें वो हाथ उठ जाए, और लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, खुदा उस तौबा को कबूल अता फरमाए। इसीलिए मैं कहता हूं कि रब तबारक व तआला अगर इस कायनात को पैदा फरमाया, सारी दुनिया को सजाया रचाया, तो ये इसीलिए कि ऐ महबूब मैं तुझे बनाऊं और तेरे जरिए से मैं पहचाना जाऊं। और किसी शायर ने क्या खूब शेर भी कहा, शेर भी आप हुजरात तक मैं पहुंचा देता हूं कि खाता हूँ मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। खाता हूँ मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा। अरे पैदा 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 किया खुदा ने, जिलाते हैं मुस्तफा, जिलाते हैं मुस्तफा। तो ऐ मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने दस्ते करम को उठाएं। अब मुसलमानों याद रखो इस बात को कि गुनाहों की स्पीड, गुनाहों की रफ्तारी कम नहीं है, और बार बार हम मदीना शरीफ जा भी नहीं सकते। अल्लाह का लाखों लाख शुक्र और एहसान कि वो जिंदगी में एक मर्तबा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की हमें ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दे। बार बार तो नहीं जा सकते, और गुनाहों की स्पीड कम भी नहीं है, तो फंस जाएंगे। पर याद रखो मुसलमानों, अगर दूर समझोगे तो महरूम हो जाओगे, अगर करीब समझोगे तो कामयाब हो जाओगे। क्योंकि कुरान ने इरशाद फरमाया, नबी मोमिन के जान से ज्यादा करीब। पर अगर अबू जहल को देखोगे, अबू लहब को देखोगे, तो याद रखो अबू लहब और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान के दीवार का जो फासला था, वो सिर्फ एक दीवार का फासला था। तो अबू लहब मेरे नबी से कितना दूर था मैं नहीं समझा सकता, और उवैस कर्न में थे, नबी से कितने करीब थे ये भी नहीं समझा सकता। दिल पे दिलदार की, और ये भी मैं नहीं समझा सकता कि वो कितने करीब थे। बहर कैफ मुसलमानों, अर्ज कर रहा था कि हम बार बार मदीना शरीफ जा नहीं सकते, और गुनाहों की स्पीड, गुनाहों की रफ्तारी वो कम नहीं, और पर हम दूर भी नहीं समझ सकते।
वो तो हमारे जान से ज्यादा करीब है, औलाद से ज्यादा करीब है, माल से ज्यादा करीब है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो इतनी है कि एक शेर में कह दूं कि दिल से रसूले पाक की उल्फत ना जाएगी, दिल से रसूले पाक की उल्फत ना जाएगी, और ये जान जाए मोहब्बत ना जाएगी। तो जान से ज्यादा हमें नबी से, अपने नबी से मोहब्बत। अर्ज कर रहा था कि हमारे उलमाए कराम, बुजुर्गाने दीन, औलियाए कामिलीन दीन को और मजहब को फैलाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल-उलमा वरसतुल अंबिया, मेरे आलिम, मेरे बुजुर्गा, मेरे जो बुजुर्गाने दीन हैं वो मेरे वारिस हैं। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्ग, मदीना शरीफ तो हम बार बार नहीं जा सकते, पर नियाबत के बुनियाद पर हम मज़ारे औलिया में बार बार हाजिरी दे सकते हैं। क्यों? जो काम असल का होता है वही काम नायब का भी होता है। एक होता है इमाम, दूसरा होता है नायब इमाम। तो अगर इमाम नमाज पढ़ाता है, इमाम के गैर मौजूदगी में नायब इमाम नमाज पढ़ाता है, तो वही नमाज वही होगी जो इमाम पढ़ाएगा, और इमाम के गैर मौजूदगी में नमाज नायब इमाम पढ़ाएगा तो वो भी नमाज होगी। एक होता है पानी के वजू असल, और दूसरा होता है नायब जिसे तयम्मुम कहते हैं। तो जो काम पानी की मौजूदगी में होता है वही काम पानी की ना मौजूदगी में होता है। तो याद रखो मुसलमानों, असल है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और नायबीन है गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नायबीन है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नायबीन है मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी, नायबीन है तमाम औलियाए कराम, बुजुर्गाने दीन की ज़ात। ये नायब है। तो गुनाहों की स्पीड और गुनाहों की रफ्तारी कम नहीं। बार बार तो नहीं जा सकते, पर मदीना नहीं जा सकते तो कम से कम बुजुर्गों की दरबार में हम जा सकते हैं। तो काम तो वही है, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, ऐ महबूब जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, आए तेरी बारगाह में, आए तेरी बारगाह में। और हम नियाबत की बुनियाद पर मज़ारे औलिया में पहुंच गए। अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, ऐ अल्लाह के वली, ऐ अल्लाह के दोस्त, ऐ अल्लाह के रफीको शफीक, हम तेरी बारगाह में हमने हाजिरी दिया, हम अपनी गुनाहों की तौबा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह के नेक वली, हमारी गुनाहों, हम अपनी गुनाहों की तौबा कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं, आप भी अपने दस्ते करम को उठा दे। इधर बुजुर्ग का करम दस्ते करम उठेगा। मदीना शरीफ में रोज़े मुस्तफा में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार पर अपने दस्ते करम को उठा देंगे। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, खुदा उस तौबा को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा उस तौबा को कबूल फरमाएगा। तो
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, निस्बत भी ऐसी होनी चाहिए, वरना याद रखो न हमारे नमाजों पर भरोसा है, न हमारे इबादतों पर भरोसा है, न हमारे तकरीरों पर भरोसा है, न हमारे किसी और चीज में भरोसा है। और भरोसा है तो भरोसा बस इतना है कि मैं, याद रखो मुसलमानों, मेरी नमाज कबूल हो या ना हो वो अल्लाह ही बेहतर जाने, हज कबूल हो या ना हो अल्लाह ही बेहतर जाने, रोजा कबूल हो या ना हो अल्लाह ही बेहतर जाने, और इबादत कबूल हो या ना हो, ज़कात कबूल हो या ना हो वो अल्लाह ही बेहतर जाने। वो वही जान सकता है कि ये इबादत कबूल है कि नहीं है मेरे बंदे की। पर याद रखो मुसलमानों, वो इबादत कबूल होती है जो नबी पर सलातो सलाम भेजा जाता है, जो मुस्तफा पर दुरूद पाक पढ़ा जाता है, वो कबूल ही कबूल है। इसलिए मुझे पता नहीं ऐ अल्लाह तूने कैसा तरीका बनाया है, कैसी तिलावत तू चाहता है, कैसी इबादत तू चाहता है, और रुकू तू कैसा चाह रहा है, मेरी जुबान से तू कैसा मांग रहा है, मेरी तिलावत तू कैसा चाह रहा है, मुझे पता नहीं। पर इतना जरूर पता है मेरे परवरदिगार कि तू सबको कबूल मत करेगा, रोजा को कबूल नहीं फरमाएगा, इबादत को कबूल नहीं करेगा, हज को कबूल नहीं करेगा। पर याद रखो मुसलमानों, मेरा ईमान है कि मैं नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ूंगा, अल्लाह उसे कबूल फरमाएगा, मेरे मुस्तफा भी उसे कबूल फरमाएगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना व नबियना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रखो शायर ने क्या खूब कहा कि महबूब जो बनाया तो ऐसा बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सो गए हैं बाचा, क्या बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कि महबूब जो बनाया तो ऐसा बना दिया, महबूब जो बनाया तो ऐसा बना दिया। अरे काबे का काबा, काबे का काबा गुंबद खजरा बना दिया, खजरा बना दिया। खजरा बना दिया। क्या बात। और शेर और पहुंचा देता हूं इसी में। पूछा पूछा किसी ने मुझसे कि जन्नत किस तरह, जन्नत है किस तरह। पूछा किसी ने मुझसे कि जन्नत है किस तरह। अरे मैंने उसे मदीने का नक्शा दिखा दिया, नक्शा दिखा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। दुरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस बात को याद रखो कि दुनिया में कितनी भी तरक्की हो जाए, पर हम बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत, औलियाए कामिलीन की मोहब्बत को कभी छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए कल मैदान महशर में जब आप होंगे, हम होंगे,
तमाम कलमा पढ़ने वाले उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। तब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों हम भटक रहे होंगे, परेशान होंगे, पर इस बात को यूं याद रखो कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज हो जाएंगे, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे। इजाजत होगा रब की जानिब से महबूब अपने सर को उठा दे और मांगे मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ फरमाएंगे, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को तू बख्श दे। कहे महबूब आज जो हश्र कायम है सिर्फ आपके लिए, वरना याद रखो मुसलमान, एक बात कहूं, न कुरान की जरूरत थी, न रोजे की जरूरत थी, न नमाज की जरूरत थी, न किरामन कातिमीन की जरूरत थी, न मुनकर नकीर की जरूरत थी, न कब्र में किसी आने जाने की जरूरत थी, न हिसाबो किताब की जरूरत थी। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा रब वो कुदरत रखता है, वो ताकत रखता है, वो हर चीज को जानने वाला है, वो हर शय का मालिक है, वो जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, दरिया दरिया, गोशा गोशा, हर चीज को जानने वाला है। कौन गुनाह कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो सब उसे पता है। फिर जरूरत क्या चीज है किरामन कातिबीन की, बताओ तो हजरत, क्या जरूरत है ये लिखने पढ़ने की? मौलाना साहब तवज्जो चाहूंगा, ये जरूरत क्या है कि एक तुम गुनाह करोगे लिखो, इधर नेकी करोगे वो भी लिखो, फरिश्तों लिखो, दो फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया, इसकी जरूरत क्या थी? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इसकी जरूरत ही नहीं है। लिखने पढ़ने लिखत पढ़त की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन, मेरा रब जान रहा है कि कितना बड़ा नेकोकार है, कितना बड़ा बदकार है, कितना बड़ा गुनाहगार, रख दिया है। जरूरत तो नहीं थी पर है। एक किरामन है, एक कातिबीन है, एक नेकी लिखता है, एक बदी लिखता है। चलो यहां तक ठीक है। जवाद एक ठो लिख लिया, एक ठो वो भी लिख लिया, दुनिया से चले, नहलाए धुलाए कब्र में पहुंच गए, जनाजे की नमाज हुई, मौलाना साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, 4 तकबीर हुआ और कब्र के अंदर चले गए, लिटा के चले आए, बंद हो गया। सुन्नते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहत दफना दिया गया। 40 कदम चले नहीं कि 2 ठो और चले आए। 40 कदम चले नहीं, 2 और तशरीफ ले आए। हजरत मैं पूछता हूं, मैं सवाल करता हूं, क्या जरूरत है ये मुनकर नकीर को आने की? क्यों आ रहे हो भाई? जमीन को चीरते फाड़ते मेरे पास क्यों आ रहे? क्या जरूरत है? मेरा मौला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, वो जान रहा है कि मैं ईमान वाला हूं कि बेईमान वाला हूं। वो जान रहा है कि मैं उसकी इबादत करता हूं, मैं उसके नबी का कलमा पढ़ रहा हूं, उसे पता है, उसे पता है, वो जान रहा है मेरा रब। तो ये फिर मुनकर नकीर आने की जरूरत क्या है? जमीन को फाड़ते हुए, डराते हुए, हम डरने वाले नहीं, हम घबराने वाले नहीं है। तो बात घबराने की नहीं है, बात यह है कि जरूरत ही क्यों? 2 ठो क्यों आ रहे हो? आने के बाद वो उठाता है और मुर्दे से हमसे पूछता है। हम जब दुनिया से चले गए तो हमसे पूछेगा मन रब का, अरे बता तेरा रब कौन है? क्या जरूरत पूछने की? मौलाना साहब क्या जरूरत? अल्लाह जान रहा है कि किसको मानता है, किसको नहीं मानता। बेशक 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 उसे पता है, लेकिन पूछ रहा है। हम कब्र में जाएंगे तो बोलेंगे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और चाहे और जुबान भी कर दिया, मैं ही भर नहीं हूँ,
जब से आदम अलैहिस्सलाम से जब तक आए ईसा तक आएंगे, और वो आए कि वो चले भी गए, और जो अभी मौजूद है और आएंगे क़यामत तक। दुनिया के किसी कोने का होगा, उसकी ज़ुबान अरबी हो जाएगी, यानी वो अरबी को समझेगा और सुनेगा, और जो मानता होगा उसको अरबी में ही जवाब देगा। क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं। मेरा रब कादिर मुतलक है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। वो जान रहा है कि ये ईमान वाला है कि बेईमान है। बेशक जान रहा है कि नहीं जान रहा है? जान रहा है। इतना मेरा रब जिसकी मैं सुबहान रब्बियल आला कहता हूँ, अल्लाह तू सबसे बड़ा अजमत बरकत रहमत वाला है, तू सबसे बड़ा है, सुबहान रब्बियल अजीम कह रहा हूँ। जब जान रहा है तब तो मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ। मुनकर नकीर को आने की ज़रूरत क्या है? तीसरा सवाल, चौथा सवाल सरकार, तीसरा सवाल भी कर दिया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ लिया। दूसरा सवाल भी किया, तू किस दीन पे था, क्या मजहब में था। 12 उलमा की ज़ुबानी आपने सुना। मैं ये कह रहा था कि ये तीनों सवालात मुझसे पूछने की ज़रूरत क्या? चलो पूछ भी लिया, जवाब भी हो गया। ज़रूरत तो नहीं है। नबियों की ज़रूरत क्या? वाह। कुरान की ज़रूरत क्या? जिसे चाहे ज़ालिका फज़लुल्लाह यूती है मन यशा। अपने फजल से जिसे चाहे वो ईमान वाला बना दे, और जिसे चाहे वो बेईमान हो जाए। तो ज़रूरत क्या है? पैगंबरों की भी ज़रूरत क्या है? जो मेरा रब सारी दुनिया को पैदा फरमाया, सारी कायनात को पैदा फरमाया, तो सारे इंसानों को पैदा फरमा करके सबको ईमान दे दे। तवज्जो चाहूंगा, सबको ईमान दे दे, बहुत बड़ा जन्नत बना दे, दुनिया में आए सीधा जन्नत में। तवज्जो चाहूंगा, कोई लफड़ा तो नहीं हजरत? कोई लफड़ा नहीं, कब्र की न हश्र की कोई लफड़ा नहीं, कोई जरूरत नहीं। कोई जरूरत पर है मुसलमानों, नबी भी है, कुरान भी है, किरामन कातिबीन भी है, मुनकर नकीर भी है। इतना बड़ा हश्र बनाने की जरूरत क्या? क्या? मेरा रब इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, तो फिर मेरे अमाल की तौलने की जरूरत क्या? वो जान रहा है कि कितना अमल है कितना नहीं, कोई झुठला भी नहीं सकता। बेशक कोई नहीं झुठला सकता। पर है पुलसरात भी है, मीज़ान भी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे नबी ने या रब्बे हबली कहा और सर सजदे में झुका दिया पेशानी को। मेरा रब ने इरशाद फरमाया है, मेरे मुस्तफ़ा जो मुझसे कहो मैं कबूल कर लूँगा। फरमाया ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। कहा जिसे तुम चाहो, वाह, जिसे तुम चाहो उसे जन्नत में भेज दो, और जिससे जिससे भेजवाना चाहते हो उसे भी खड़ा कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आया कि 1,24,000 कमो बेश पैगंबर क्यों आए? वो इसलिए आए कि मैदाने महशर में देखे कि मेरे महबूब की शान क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरामन कातिबीन को मेरे मौला ने रखा, तो वो इसलिए रखा कि ऐ गुनाह वाला फरिश्ता, एक एक ठो हिसाब तू रखा है, और ये भी तुझे पता है कि जब इसकी नेकी तौली जाएगी तो ये जहन्नम में जाएगा। बेशक जो लिखा गया है
वो भी मालूम है कि जितनी इसने गुनाह किया है ये जहन्नम में जाएगा। तो किरामन कातिबीन को रखा क्यों कि ऐ फरिश्तों तुम भी देख लो कि जो तुमने लिखा पढ़ा है और मेरे नबी ने कहा माफ कर दो तो मैंने माफ कर दिया और उसे जन्नत दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किरामन कातिबीन रखा है। मुनकर नकीर कब्र पे आए, सवालात किया, कहा तुमने सवालात भी किए, 3 सवाल भी तुमने पूछा है और जवाब भी दे दिया है। मैदान महशर में गुनाहगार भी है। मीज़ान अमल को मैंने रखा कि तौला भी लो, लिखाई पढ़ाई हो चुकी, कब्र की पूछताछ हो चुकी, मैदान महशर में तुम्हारे आमाल को तौल लिया गया। अब तौलने के बाद भी तुम मुझसे नहीं कह सकते हो कि मेरे मौला मैं जन्नत के लायक हूँ, तू जहन्नम के लायक है। पर याद रखो मैंने अपने महबूब की अर्ज पर, मैंने अपने नबी की अर्ज पर उसे उस दुआ को मैंने कबूल कर लिया है। तू गुनहगार था, तेरा अमल कम थे, तेरे नेकिया तुझे काम नहीं आया, पर नबी की ज़बान तुझे काम आ गया। मेरे महबूब ने कह दिया मैंने मग़फ़िरत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तो कोई जरूरत नहीं महसूस हो रही, बस वही कह दो कि फकत इतना सबब है इनकाद बज़्म महशर का, और कुछ नहीं। फकत इतना सबब है इनकाद बज़्म महशर का कि तुम्हारी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। सुभान अल्लाह, तुम्हारी सुभान शान अल्लाह। महबूबी दिखाई जाने वाली है। ऐ मुसलमानों, ये मेरे नबी की शान को अल्लाह दिखा रहा है कि देखो मैंने जिसके सदक़े में जमीन को बनाया, मैंने जिसके सदक़े में आसमान को बनाया, मैंने जिसके सदक़े में जन्नत और जहन्नम को बनाया, मैंने जिसके सदक़े में सारी कायनात को बनाया, उसकी शान ये शान है कि मैंने उसी को दिखाना चाहा है कि मैदान महशर में ऐ अंबियाओ तुम भी देख लो, मैदान महशर में ऐ फरिश्तों तुम भी देख लो, ऐ आदम की उम्मत तुम भी देख लो, ऐ हिशीस की उम्मत तुम भी देख लो, ऐ मूसा की उम्मत तुम भी देख लो, ऐ इब्राहिम की उम्मत तुम भी देख लो, ऐ इस्माइल की उम्मत तुम भी देख लो, ऐ ईसा की उम्मत तुम भी देख लो, फरिश्तों तुम भी देखो, अंबियाओ तुम भी देखो। मेरे महबूब की शान क्या शान है। मैंने सारी कायनात को, मैंने तुमको, मैंने नबियों को, मैंने हर नबी को उम्मत को इसी महबूब के सदक़े में बनाया। सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर पैगंबर के लिए कानून था कि अगर तुम्हें ऐ मूसा अगर कुछ चुस लेना है, अगर कुछ तुम्हें टुकड़े लेना है, अगर पैगाम लेना है, अगर ऐ दाऊद तुम्हें ज़बूर लेना है, तो इस मकाम में तुम्हें आना पड़े। ऐ मूसा तुम्हें तौरात लेना है, तो तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम्हें दूर पर आना होगा। हर पैगंबर के लिए कानून था, एक ज़ाब्ता था कि ऐ मेरे पैगंबर इस मकाम में तुम्हें आना पड़ेगा, तब तुम्हें मिलेगा। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हर पैगंबर के लिए कानून था कि यहाँ तुम्हें आना पड़ेगा तो तुम्हें मिलेगा। मूसा के लिए भी कानून था, ऐ मूसा तुझे मुझसे बात करनी है तो तुझे दूर पे आना पड़ेगा, यहीं आकर के हम कलामी होगी। पर याद रखो मुसलमानों, मेरे महबूब मेरे नबी की शान वो शान है जिस पैगंबर का मैं कलमा पढ़ता हूँ, जिस नबी का मैं गीत गाता हूँ, जिस नबी पर मैं सलातो सलाम पढ़ता हूँ, जिस नबी पर मैं दुरूदो सलाम पढ़ता हूँ, उस नबी की ये शान है, वो ये शान है कि ऐ मेरे मुस्तफा, ऐ मेरे महबूब, तुम तो मेरे महबूब हो। रब इरशाद फरमा रहा है, अगर तुम मक्के में रहोगे तो जिब्रील अमीन वहीं जाएंगे, अगर तुम गारे सोर में रहोगे तो जिब्रील अमीन वहीं जाएंगे, अगर तुम गारे हेरा में रहोगे तो जिब्रील अमीन वहीं जाएंगे, अगर सफा और मरवा में रहोगे तो जिब्रील अमीन वहीं जाएंगे,
मक्का की किसी गली में रहोगे तो जिब्रील अमीन वहीं जाएंगे। अगर तुम मदीना में रहोगे तो जिब्रील अमीन वहीं जाएंगे। अगर तुम बदर में रहोगे तो जिब्रील अमीन वहीं जाएंगे। अगर तुम खंदक में रहोगे तो जिब्रील अमीन वहीं जाएंगे। अगर तुम ताइफ में रहोगे तो जिब्रील अमीन वहीं जाओगे, वहीं जाएंगे। ऐ मेरे महबूब, तुम जहां जहां रहोगे तो तुम्हें आने जाने की जरूरत नहीं है। तुम जहां रहोगे जिब्रील अमीन वहीं जाएंगे। और हम तो ये है कि जिब्रील तो जाएंगे ही, अगर कदम उठा दोगे तो आपसे आजम से गुजर जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, ऐ महबूब आए तेरी बारगाह। अरे मेरे भाई, मैं उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जो इतना शान वाला है, इतना शान वाला है कि अल्लाह के बाद किसी की कोई शान ही नहीं कि खाता हूँ मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा। खाता हूँ मैं जरूर, खिलाते हैं मुस्तफा। अरे पैदा पैदा किया खुदा ने, जिलाते हैं मुस्तफा, जिलाते हैं मुस्तफा। और शेर मुनाजा फरमाए शफीक बांचा, 2 शेर और पढ़ दूं, आपका वक्त नहीं। जिस रोज दिन गुजरते हैं, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जिस रोज दिन गुजरते हैं, असगर की याद में, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस रोज दिन गुजरते हैं, असगर की याद में, अरे उस रात मेरे ख्वाब में, उस रात मेरे ख्वाब में आते हैं मुस्तफा, आते हैं मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुमसे ज्यादा तो हजरत में दम है, जो जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जरा अपने से बोलो एक बार कि हम लोग सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे तुमसे ज्यादा जोर तो हजरत बोल रहे हैं, जो बीमार है बेचारे। शेर मुलाजा फरमाए कि कितने कितने अमीर होके अरे तैबा न जा सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान वाह, अल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह। कि कितने अमीर होके तैबा न जा सके, कितने अमीर होके तैबा न जा सके। अरे जाते वही है जिसको, जाते वही है जिसको बुलाते हैं मुस्तफा, बुलाते हैं मुस्तफा, बुलाते हैं मुस्तफा, बुलाते हैं मुस्तफा, बुलाते हैं मुस्तफा।
पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी की वो शान है कि हजरत गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत मैं आपके सामने रखता हूँ। अभी हमारे हजरत बहुत अच्छी खिताबत आप फरमा रहे थे, तो एक जुमला मैंने सुना था, कुरान में भी उस जिक्र आया है कि सामने वाले ने 9 सवाल किए और एक सवाल तो वो भी है जो उसको भी पता नहीं था। तो 29वें पारे की आयत है, उतुलिम बादा जालिका जनीन, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, उतुलिम बादा जालिका जनीन, तू जानी भी, यानी जना से पैदा हुआ है, तू हरामी है। वही बात है। सवाल पूछने वाले ने पूछता रहा, हजरत पीराने पीर की बारगाह में आपके वालिद के दरबार में एक औरत को 7 लड़कियां पैदा हो गई। बहुत मशहूर करामत है और हमारे हुफ़ाज़ों के उलमाओं के इमामों के ज़बानी आप हज़रात सुनते रहते हैं, पर मैं अपनी ज़ुबान से भी आपको इक्वा किया बता। 7 लड़कियां थी। शौहर बोला कि 7 बेटियों के बाद अगर 8वां अगर तुझे बेटी पैदा हुई तो मैं तुझे मार करके निकाल दूंगा, तलाक दे। औरत रोने लगी, बिलबिलाने लगी, घबराने लगी, पता लगाने लगी को कोई ऐसी दरबार तो बताओ, कोई ऐसी जगह बताओ मैं जहां जाऊं जो मेरे पेट की हालत को बता दे। उस जमाने में हज़रत पीराने पीर हज़रत हुज़ूर शाह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिद मोहतरम बहुत मशहूर थी। पता चला तो ये उनकी दरबार में पहुंच गई। मुख्तसर में मैं अंदर जाती है, कहा हुजूर ऐसा ऐसा मामला है, मेरी 7 बेटियां हैं और मैं फिर हमल से हूँ, हुजूर बता दें कि मेरे पेट में क्या है, लड़की है लड़का। आपने आंखों को बंद किया और आंख खोला तो कहा आपके पेट में लड़की। सुभान आपके पेट में लड़की है। अब 8वां भी पेट में लड़की है। रोते हुए औरत निकलती। हजरत पीराने पीर बचपने का आलम है, 5 साल का उम्र है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खेल रहे हैं बाहर, औरत रोती हुई निकलती है। हजरत पीराने पीर ने देखा कि इस दरबार से कोई रोते हुए निकले। सुभान अल्लाह। हाँ सुनो सुनो सुनो, रुको, क्यों रो रही? कहा ये तो मैं आई थी यहाँ, 7 लड़कियां हैं, 8वां फिर से पेट में लड़की है। रोते नहीं जाऊं क्या हंसते हुए जाऊं? हजरत पीराने पीर ने कहा कि रुक जाइए, ठहरिए ठहरिए, रोइए मत, एक बार फिर से जाइए। सुभान अल्लाह। वापस जाइए मेरे वालिद के पास, आप अंदर जाइए, उनसे ये कहिएगा कि हुजूर लड़की तो है, आप इसे लड़का बना दीजिए। सुभान अल्लाह। अब मसला ज्यादा समझाने की नहीं कि ये दुआ पढ़ो, वो नमाज पढ़ो, वो तरीका करो। पीराने पीर के पास इतना समय नहीं है, सीधा आपने फरमाया, कहा जाओ ये हुजूर जो पेट में लड़की है उसे लड़का बना दीजिए। अंदर औरत जाकर के खुश होती है, कहा हुजूर जो मेरे पेट में लड़की है तो उसे लड़का बना दीजिए। कहा कम बखत दरवाजे से बाहर जाओ, मेरे पास कोई मशीन है कि पेट की लड़की को मैं लड़का बना दूं? क्या बात कर रही हो? तुम्हारे किस्मत में ही लड़की लिखा हुआ है, मैं उसे कैसे मिटा सकता हूं? चलो जाओ यहाँ। औरत रोती हुई फिर आ गई, फिर बच्चा बढ़िया उम्मीद दिया था, ये भी खत्म।
अब्दुल कादिर फिर जब ये रोते हुए जा रही है तो अब्दुल कादिर जीलानी खेलते खेलते देख लिए गए, फिर रो रही है। रुको रुको, जाके सामने आप खड़े हो जाते, क्यों रो रही? अब भेजे तो तुम ही थे। बच्चे से कहा कि भेजा तो तुम ही थे, तुम्हारे बाप के पास गई थी। मैं कहा हुजूर इसे लड़की को लड़का बना दो। तो उन्होंने कहा क्या मेरे पास मशीन है कि मैं लड़की को लड़का बनाऊं? तुम्हारे किस्मत में ही लड़की लिखा हुआ। कहा एक बार फिर से जाओ। सुभान अल्लाह। तो अब औरत भी टाइट हो गई, रोने के बजाय कहे गुस्सा में आ गई। कहा सुन बार तीसरा तो जा रही है, बहुत नाम सुनी हो, कहा तुम्हारे बाप का, तुम्हारे बाप का नाम सुनी हो, बहुत सुनी हो। अब तो फिर से भेज रहा है, अगर अब की बार आई ना तो फिर अब सुन लेना, मुझे रोकना ना, तेरी खैर में। कहा अब की बार क्या कहूंगा, थोड़ा वो भी बता। हज़रत पीराने पीर कहते हैं कि अब की बार तू जाना और बोलना हुजूर आपके अंदर ये पावर है कि आप लड़की को लड़का बना सकते हैं। लिखा पढ़ा जो है सब पढ़ने लिखने दीजिए। अभी तो यहाँ रोजा नमाज की कोई बात नहीं हो रही है, बुजुर्गी मसलहत चल रहा है। हाँ ठीक है, अंदर गई सलाम की, फिर आ गया, इरशाद फरमाया फिर आ गया। हुजूर आपके अंदर वो पावर है कि लड़की को लड़का बना दे, लड़की को लड़का बना दे। तो ये तो बता 3 मरतबा ये भेज कौन रहा है तेरे को? सुभान अल्लाह। भेज कौन रहा है बार बार? अब इसको आप डांट फटकार नहीं, कहीं उसको बुला के ला जो तुझे भेजा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जा उसे पकड़ के ला जो तुझे अंदर भेजा। कहीं डांटे डांट मिल रहा है, अब चलती हो तू आसाम में, तू लड़की को लड़का बनवा रहा है, तू ही आसाम। सुभान अल्लाह। औरत जाती है और कहती है बेटा सुन, वही भेजा है ना बार बार, अब चल तेरी बारी, चल तेरी बारी। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद मोहतरम के सामने खड़े होते, औरत पीछे खड़ी होती है, इसको सामने खड़ी करती है। मैं सुनने वाली नहीं, 3 मरतबा हो गया डांट फटकार, कुछ होता जाता कुछ नहीं। कहा हुजूर यही बच्चा बार बार भेजा और यही सिखाता, ऐसा बोलना कि ऐसा बोलना। आपके वालिद मोहतरम ने नजर को डाला, कहा क्यों अब्दुल कादिर ये क्या कर रहे हो? धीरे से मुस्कुरा करके अब्दुल कादिर जवाब देते हैं, कहे वालिद बुजुर्गवार ये कैसा गवारा हो सकता है कि आपके दरबार से कोई रोता हुआ जाए, कोई मायूस जाए, कोई परेशान जाए। आपके वालिद मोहतरम ने इरशाद फरमाया, ऐ अब्दुल कादिर मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, जो चाहो कर दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो चाहो कर दो। अब अब्दुल कादिर बाहर निकलते हैं, बचपने का आलम, और कहा सुनो इधर आओ, जो आपके पेट में लड़की है जाओ मैंने उसे लड़का बना दिया। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो लड़का बन गया, जाओ। औरत जाने लगी तो अब्दुल कादिर ने सोचा दुनिया ये सोचेगी कि क्या करामत दिखाया था। सुभान अल्लाह। दुनिया सोचेगी, तारीख में ये बात लिखी जाएगी कि अब्दुल कादिर ने क्या करामत दिखाया था। पेट की हालात को देखा किसने, लड़की है कि लड़का? अब्दुल कादिर ने कहा इधर आ। अब तो यहाँ
बुजुर्गी मसलहत चलने लगा कि दुनिया क्या लिखेगी, तारीख क्या लिखा जाएगा। कि शेख अब्दुल कादिर के वालिद के पास एक औरत गई थी, आंखों को बंद किया, कहा तुम्हारे पेट में लड़की है। अब्दुल कादिर ने बाहर में कहा कि जाओ तुम नो मत, मैंने उसे लड़का बना दिया। ये कोई बात तो हुई नहीं। पेट की बात को कौन जानता है, पेट की बात को कौन जानता है कि लड़की है कि लड़का, दुनिया नहीं समझ पाएगी। इधर आ, इधर आ, मत जा, इधर आ। औरत फिर लो वापस आ गई, कहीं अब क्या हुआ, अब क्या हो गया। कहीं सो दुनिया ये समझेगी कि अब्दुल कादिर ने क्या करामत दिखाया था, पेट में क्या था, लड़की था कि लड़का। कश्म कश्म में दुनिया हो जाएगी। इधर आ, जो 6 लड़कियां 7 लड़कियां तेरे घर में है, जब मैंने उसे सबको लड़का बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अब तो नारा लगा दो, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। जा मैंने सब बच्चियों को बच्चा बना दिया। सुभान अल्लाह। अब इस बच्चियों में कोई 5 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल की है, कोई 15 साल की है, कोई 3 साल की है। यानी 6-7 बच्चियों को अब्दुल कादिर ने लड़का बना दिया। औरत जाती है, ये बच्चा मजाक कर रहा है। अरे पैदा हो करके जो लड़की बड़ी हो गई, अब वो लड़का कैसे होगा, ये तो मजाक करता है, ये बच्चे की बात है, इसका क्या भरोसा। औरत कहीं चलो न यार, तुम्हारी अलामत करामत को तुम रखो, हम चलते हैं अपने घर। औरत जाती है, आवाज देती है और कहती है बेटी दरवाजा खोलो। सुभान अल्लाह। आवाज देती है, बेटी दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आती है, ऐ अल्लाह, अब हम बेटी नहीं है बल्कि सब के सब बेटा हो चुके हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दुनिया देखेगी, अब दुनिया देखेगी कि पीराने पीर की करामत क्या है। अरे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पीराने पीर का आलम ये है तो जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या होगा। अरे वो पीराने पीर जो अपने माँ के पेट में था और एक सलाम करता है, तो हजरत फातिमा आपने जवाब नहीं दिया, शर्म और हया से आपने जवाब नहीं दिया और खामोश रह गई। सामने वाला सोचने लगा कि ये बहुत घमंडी हो गई है, सैयदा बहुत घमंड हो गया है, इनको तकब्बुर हो गया। हजरत पीराने पीर दुनिया में आ भी गए, तशरीफ ले आए, अपने हुजरे मुबारिका में बैठे। एक बूढ़ा शख्स आता है, सलाम करता है, कहा हुजूर अस्सलामु अलैकुम। हजरत पीराने पीर ने 2 मरतबे जवाब दिया, कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अब बैठ गए, कहा हुजूर क्या इस्लाम में 2 मरतबा जवाब देना हो गया, तो कहा बैठिए और सुनते भी जाइए। कहा एक सलाम का जवाब मैंने जो अभी तुमने किया है उस सलाम का जवाब दिया, और एक वो सलाम का जवाब दे रहा हूँ जो अपने माँ के पेट में था। मैं सुन रहा था, मेरी माँ ने शर्म और हया से जवाब नहीं दिया था, और वो तुम ही हो। और तुमने सोचा था कि सैयदा को घमंड हो गया, तो अब्दुल कादिर पेट में सुन रहा था, उस सलाम का भी जवाब दे रहा। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, पीराने पीर की दरबार में जाने वाला, अरे अब्दुल कादिर पेट में हो और पेट में रहकर की दिल की कैफियत को पढ़ने वाला, कि तुमने सोचा था कि सैयदा को घमंड हो गया, सैयदा को तकब्बुर हो गया, मेरे सलाम का वो जवाब नहीं दे रही है, तो याद रखो वो अब्दुल कादिर है जो तुम्हारे सलाम को भी सुन रहा था और तुम्हारे दिल और दिमाग को भी पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमानों, तो जब अब्दुल कादिर का ये हाल है
तो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या होगा। अरे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए तो हजरत अली को बिस्तर में सुलाया, कुफ्फारों ने घेर लिया था। और ये वो कुफ्फार थे तो 17 कबाइल के लोग थे, 17 कबीले के लोगों ने मशवरा किया था कि मोहम्मद का कत्ल करना है। चारों तरफ से मेरे नबी के मकाम को घेर लिया, हुजरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। एक ही तो दरवाजा था, न फोड़ा गया था, न तोड़ा गया था, न खिड़कियों का इस्तेमाल किया गया था, कुछ ही भी नहीं। रब ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे महबूब अपने मुट्ठी पर सिर्फ और सिर्फ कुछ भी जमीन से उठा करके फेंक दीजिए, चाहे कंकर हो, चाहे रेत हो, चाहे कुछ भी हो, आप डाल दीजिए और इनके सामने से निकल जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस यूं ही उठाया, यूं ही इशारा कर दिया। सब दोनों तरफ से नंगिया तलवार लेकर के खड़े हुए हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं सामने से जा रहे हैं। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। क्या देखा आपने? दोनों तरफ दुश्मन खड़े हुए हैं लाइन से, कोई एक दो नहीं था, सब बंदी करके कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही हुजरे से निकले कत्ल कर दिया जाए, भागने ना दिया जाए, और ना निकले तो अंदर में कत्ल कर दिया जाए। ये तो प्रोग्राम था, ये मंशूबा था। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे नबी का मौजज़ा देखो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से निकल गए, किसी को न मेरे नबी नजर नहीं आए। और याद रखो मुसलमानों, निकल भी गए, अली को सुला भी दिया, हजरत अली ने टेस्ट भी कर लिया, चादर को ढांप करके सोया। और मेरे नबी ने भी इरशाद फरमाया, ऐ मेरे अली जैसे मौका मिलेगा मदीने के तरफ सफर शुरू कर दे। तो हजरत अली जान गए थे, हजरत अली को पता था कि मेरे नबी ने सुलाया भी है और बुलाया भी है, मेरे नबी ने सुलाया भी है और मेरे नबी ने बुलाया भी है। दुश्मन चारों तरफ से घेर ले, ऐसे पोजीशन में हजरत अली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सोए, वो भी सिर खुला करके नहीं बल्कि सिर को ढांक करके सोए। सुभान अल्लाह। कोई और होता पसीना छूट जाता, कोई और होता बेचैन हो जाता, कोई और होता तो न जाने क्या हो जाता कि मैं क्यों सोऊं, वो भी ओढ़ के सोऊं। मोहम्मद के कत्ल होने के बजाय अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं कत्ल हो जाऊं। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ईमान हो तो ऐसा, अकीदा हो तो ऐसा, प्यार हो तो ऐसा, मोहब्बत हो तो ऐसा कि मैं ऐसा सोने वाला नहीं, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है, ऐ अली मदीना आना। सुभान अल्लाह, ऐ अली मदीना आना। लिहाजा मेरा कत्ल नहीं किया जाएगा, मैं कत्ल नहीं किया जाऊंगा, मुझे कोई कत्ल नहीं कर सकता है। चादर ओढ़ करके सोया, दुश्मन तके रहे, नबी निकल नहीं रहे थे क्योंकि सरकार तो चले गए थे। लोगों ने, दुश्मनों ने दरवाजा खोला, अंदर कहा कत्ल कर दो, मोहम्मद को कत्ल कर दो। हजरत अली कान से सुन रहे थे, दरवाजा नहीं, हजरत अली अपने कानों से सुन रहे थे कि ये दुश्मन कह रहे हैं कि इन्हें कत्ल कर दो। तब भी हजरत अली ने चादर को नहीं हटाया, तब भी अपने चेहरे को नहीं हटाया, तब भी अपने चेहरे से चादर को दूर नहीं फरमाया। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुश्मनों की आवाज को हजरत अली सुन भी रहे थे, तब भी नहीं हटाया। दुश्मन अंदर घुस गए और कहा कत्ल कर दो। लेकिन कुछ ने कहा कि पीछे खड़े वाले ने कि देख तो लो, इसलिए कि ये कद हमें छोटा नजर आ रहा है, ये कद हमें छोटा नजर आ रहा है। मोहम्मद की कद्र ऊंची है, ये छोटा नजर आ रहा है। जरा चादर हटा करके देखो और तलवार को चला दो। जब चादर को सिर से हटाया गया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, हजरत अली मौजूद पाए गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अली को यकीन है, अली को भरोसा है, अली का ईमान है कि मुझे कोई कत्ल नहीं कर सकता, इसलिए कि मुझे मदीना जाना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने पहले भी कहा कि मेरे नबी की शान ये शान है कि हजरत तो फरिश्ता जा रहा है, और मेरे नबी की शान वो शान है कि जहां मेरे नबी जा रहे हैं वहीं जिब्रील अमीन पीछे पीछे है। और
कदम को उठा दिया। तो यहाँ पीछे आगे की बात नहीं है, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा सातवां सब गुजर गए। और इतना ही नहीं, अर्श आज़म से गुजर गए। इतना ही नहीं, आमने सामने दीदार कर लिया। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल हूँ। गवाही देता कौन है? जो देखा हुआ होता है, जो आमने सामने देखा होता है। लिहाजा किसी पैगंबर ने नहीं कहा कि मैं गवाही देता हूँ, कलमा मेरे नबी ने ही कहा कि मैं गवाही देता हूँ, इसलिए कि आमने सामने मैंने देखा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। तो ऐ मुसलमानों, हमारा ईमान कोई झूठा नहीं है, हमारा ईमान कोई मकर फरेब वाला नहीं है। हमारा मजहब, हमारा कलमा अपने रब का देखा हुआ है, मेरे नबी ने देखा है तो पैगाम पहुंचा दिया। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम, जो कुछ कहा फकत आगाज़ बाब था। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू। खड़े होकर सलाम।